जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। देखो, रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। डीप फीलिंग क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है द चैरियट। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं। ये पास्ट में इन्होंने आपसे बहुत सारा झूठ बोला है, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया है। शुरू में देखो रिश्ता आपका कितना अच्छा रहा हो, कितना बेटर रहा है। पहले इन्हीं ने एफर्ट लगाए थे आपके लिए। ठीक है, आपकी पर्सन की तरफ से एफर्ट लगे। इन्होंने न्यू बिगनिंग करी थी आपके साथ, इन्होंने शुरुआत करी थी रिश्ते की। ठीक है, उस टाइम तो इन्होंने आपके लिए एक्शन लिया और इस रिश्ते के लिए काफ़ी हद तक अच्छे से निभाया है, काफ़ी हद तक। ठीक है, मान लीजिए किसी किसी का रिश्ता यहाँ पर 3 साल अच्छा चला है, बहुत बेटर। बिल्कुल ऐसे इतना पजेसिव रहना एक दूसरे के लिए, जैसे दिन में कई बार बात करना, दिन रात को कई घंटे बात करना और हमेशा हाल चाल पूछते रहना। ठीक है, उसके बाद शायद धीरे धीरे कर कर इस पर्सन ने आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, आपको चीट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि शुरू से नहीं बोलते थे, लेकिन हो सकता है 3 साल के बाद या 8 मंथ के बाद किसी किसी को, ठीक है, किसी को 10 मंथ के बाद या किसी को 10 साल हो गए। इस तरह से अब इनका सच सामने आया है। पहले आप बिल्कुल इनोसेंट थे, इन पे आँखें बंद करके भरोसा कर लिया था कि ये पर्सन कभी तो आपको चीट नहीं कर सकते, चाहे दुनिया के लिए धोखा दे सकते हैं, आपको नहीं धोखा दे सकते। ठीक है, जब आपने क्लैरिटी जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये पर्सन तो हमेशा आपसे झूठ बोलते हुए आए हैं। आपने तो इनके सच के लिए झूठ के लिए हमेशा सच समझा। जो भी इन्होंने झूठ बोला आपने सच समझा। ठीक है, काफ़ी चीज़ें छुपाई, काफ़ी चीट किया इन्होंने, बेट्रियल बहुत चीट किया है। ठीक है, किस वजह से सच आया सामने। ईश्वर ने कुछ चीज़ें ऐसे आपके सामने लाके खड़ी कर दी कि आपको यकीन नहीं हुआ कि ये पर्सन आपको धोखा दे सकते, चीट कर, जिसको आपने दिलो जान से चाहा और इस पर्सन ने आपको इतना अच्छा फील कराया, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है और इतना बेटर फील कराया, वो इंसान झूठ कैसे बोल सकता है। ठीक है, क्यों झूठ बोल सकता है। देखो, झूठ बोलना आसान काम है, लेकिन उस कंडीशन को झेल पाना बड़ा मुश्किल काम है। जो झूठ इन्होंने आपसे बोले हैं उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपसे शादी के वादे किए हैं और हो सकता है शादी के लिए आपने कई बार इनसे कहा है कि
क्यों ना हम शादी कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शादी को लेकर आपने काफ़ी हद तक इनसे बोला है। 4 नंबर स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, लेकिन इनका ध्यान किसी और की तरफ था। ये किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर चुकी थी या कर चुके थे आपको छोड़कर। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रही है इनकी लाइफ में, या आज भी हो। आपने अपने खालीपन को, अकेलेपन को ऐसे ढाला जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खुद अकेले चलना, अकेले कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना और खुद सेल्फ लव करना, इनकी मदद लेना ही छोड़ दिया आपने। क्योंकि जब आपको सच का पता चला तो आपको लगा कि ऐसे पर्सन की मदद लेने से क्या फ़ायदा है, जो हर पल मुझे झूठ बोलता है, हर पल मेरा मजाक उड़ाता है। जो कुछ झूठ इन्होंने बोले हैं, आज ये पर्सन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मान लीजिए, या फिर चालाकी की वजह से मान लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि इंसान को लगता है कि हम झूठ बोलेंगे तो हमारा सच कभी पकड़ा नहीं जाएगा, कि जो हम झूठ आज बोल रहे हैं कभी सच सामने नहीं आएगा। ज़रूर आता है। हमेशा झूठ नहीं बोल सकते, कुछ हद तक ही इंसान झूठ बोल सकता है, चीज़ों को छुपा सकता है, लेकिन एक हद के बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें सामने आ जाती है। सामने वाला पागल थोड़ी है, प्यार करता है तो इतना तो समझेगा ही कि क्या झूठ है क्या सच है। शुरू में इंसान अंधा ज़रूर होता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी आँखें तब खुलती हैं जब बहुत देर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जब आपकी आँखें खुली ना तब तक बहुत देर हो चुकी। आपने खुद के लिए बैलेंस किया है, इस रिश्ते के लिए आपने खुद को इतना कुछ दिया है कि एक हद के बाद आपने इनको चेज़ करना, इनके पीछे भागना, इनको कॉल करना, इनको मैसेज करना छोड़ दिए। तब छोड़ा जब इन्होंने हद से ज़्यादा आपको अपमानित कर दिया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इनऑफ वाली सिचुएशन रही है। इनका मन हुआ आए, इनका मन हुआ बात की, इनका मन हुआ मिले, इनके मन हुआ चले गए। ठीक है, जब जब इनका मन हुआ आपसे मिलने का, ये आपकी लाइफ में वापस आ गए और अपना काम किया, निकल लिए। ठीक है, इनका घंटों बात करने का मन है, अगर मिल के बात करने का मन है तो आएंगे और बात करेंगे और निकल लेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मन नहीं है इनका। ये चीज़ों से भागते हैं, रिश्तों से दूर भागते हैं। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, इनको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम वाले पर्सन है ये, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, ये रिश्ते निभाना इनको अच्छा नहीं लगता और ना ही किसी रिश्ते में बंधना अच्छा लगता। आपने शादी करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाए कि शादी करो मुझसे, लेकिन इस पर्सन ने किसी न किसी बहाने से इस रिश्ते को इस दूर किया है या डिटैच किया है। ठीक है, खुद से दूर करके इनको मिला क्या है ये भी देख लीजिए। आज इनके पास नेम फेम सब कुछ है, लेकिन अब आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। ये तो मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो क्या सही है क्या गलत वो बताना चाहते हैं, लेकिन अब आप इसकी बातों में नहीं आने वाले। ठीक है, ये चाहते हैं रिश्ते को बैलेंस करें, स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि इन्हें अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ये चाहे तो वो कहते हैं ना कि भूखे शेर के मुंह में हाथ डाल सकते। इनके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है और इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि इनके अंदर कितनी पावर है। आपका देखते हैं आपने भी इस रिश्ते को सेक्रीफाई कर दिया है। ठीक है, अगर अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं तो अब आपने इनको सेक्रीफाई कर दिया, खुद को साइड कर लिया इनसे। ठीक है, इस पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं रिश्ता आपका इनके साथ कार्मिक रिश्ता है, किसी किसी के पर्सन का कार्मिक रिश्ता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन है। ठीक है, झूठ बोलने का एडिक्शन हो सकता है, चीट करने का, धोखा देने का, एक से ज़्यादा रिलेशन बनाने का इनको एडिक्शन हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की आदत ही है झूठ बोलने की, उसे कितना भी सुधार लो, कितना भी प्यार दे लो, उस पर कोई असर नहीं होता।
एक हैप्पी फैमिली क्यों बनाना चाहते हैं? देखो, ये ऐसे जताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट है, आप ही इनको पूरा करते हैं और आपके साथ ही कंप्लीट फ़ील करते हैं। आप इनको जितना प्यार देते हैं, इनको कोई इतना प्यार नहीं कर सकता, ठीक है? इस बात को ये जानते हैं और कहीं न कहीं जस्टिस देना चाहते हैं। 10 ऑफ वांट्स सिखा रहे हैं, इनको बर्डन फ़ील हो रहा है। शायद आपके साथ इनको बर्डन फ़ील हो रहा है। किस बात का बर्डन है? आपका नेम फेम देखकर, आपकी खूबसूरती देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके साथ इनकी बनेगी नहीं। बनेगी मतलब है कि आप कहाँ, ये कहाँ। हो सकता है ये पर्सन आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम हो। जो आप हैं उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन आपके बराबर नहीं है, ठीक है? तो ये पर्सन को बर्डन भी फ़ील होता है कि आप इतने खूबसूरत, इतना इंटेलिजेंट, इतना नेम फेम इन आपके पास कैसे हो सकता है, ठीक है? कभी-कभी इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होने लगता है। इनको ऐसा लग रहा था कि ये एफ़र्ट लगा रहे थे। आपने तो जैसे इस रिश्ते में कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया इन्होंने किया, ठीक है? पास्ट में भी आपसे झूठ बोल रहे थे और आज प्रेज़ेंट में भी आपसे झूठ ही बोल रहे हैं, ठीक है? झूठ बोला है इन्होंने, जबकि शायद इनको फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा था आपसे, प्यार नहीं था, ठीक है? प्यार उतना नहीं था जितना आप समझ रहे थे। आपको लग रहा था कि ये पर्सन मुझसे सच्चा प्यार करती है, करते हैं। इनको आपसे केवल फ़िज़िकल अट्रैक्शन था, ठीक है? जो कि झूठ बोल के रिश्ता बनाया। जबकि इन्होंने आपको ऐसे दिखाया कि ये आपसे दिलो-जान से आपको चाहते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके सिवा किसी और को नहीं चाहते। ये कभी नहीं बताया कि इनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के लिए आते हैं आपके पास, ठीक है? अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए। क्या आप इनको माफ़ करके इनको अपनाना चाहते हैं? अगर ये आपकी लाइफ़ में वापस आते हैं, या फिर आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं? आपको भी इन पे शक है, आप इन पे शक करते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप इनसे ट्रू लव करते हो। देखो, अब जब आप इनसे ट्रू लव करते हो और आपको लगता है ये पर्सन भी आपसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है, बट वजह क्या है? इनके झूठ ने सारा खेल ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, इंसान सच्चा प्यार करता है और झूठ बोलता है, तो वो सच्चाई उसके झूठ में बदल जाती है, ठीक है? अब ये कितना भी सच बोलें, कितना भी कुछ कहें, आप इन पे उतना यकीन तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? इनका देख लेते हैं क्या है। ये तो आपको प्यार का कप लेकर आ रहे हैं। बेशर्म है, बेहया है, बेमोहब्बत है, ठीक है? अनकंडीशनल लव। देखो, पास्ट में इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया था इतना। हाँ, जब आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं या आपको इनकी सच्चाई पता चल गई है, ठीक है? अब इनको ऐसा एहसास हो रहा है, शायद आपने इनको सैक्रिफ़ाई कर दिया, आपने इनको चेज़ करना बंद कर दिया, इनके पीछे-पीछे भागना बंद कर दिया, या फिर इनकी बात को मानना बंद कर दिया। हमेशा क्यों बात मानेंगे आप इनकी? ऐसा क्या कर दिया आपके लिए जो आप हमेशा इनकी बात मानेंगे? नहीं मान सकते ना, क्योंकि आपको भी जस्टिस चाहिए। जितना प्यार हम करते हैं सामने वाले से, उतना ही प्यार चाहिए। और अगर इंसान नहीं दे पा रहा, तो हमेशा पागल कोई नहीं है कि हमेशा उसका वेट करेगा और वो कुछ भी करेगा, आप उसको हर बार माफ़ कर देंगे, ठीक है? और आप इनको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हो। आप मेल फीमेल जो भी हैं, आपका देखो इनके साथ कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और कुछ का यहाँ पे बात हो रही है। जिनकी बात हो रही है वो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इनको लेकर, आज भी उतना प्यार करते। जिनकी बात नहीं हो रही, तो उनको थोड़ा मुश्किल है इन पे ट्रस्ट करना, ठीक है? क्योंकि ये धोखा तो दे चुके हैं ऑलरेडी, चीट कर चुके हैं। झूठ बोलना, चीट करना, धोखा देना, ठीक है? अब ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करना। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, ठीक है? ये पर्सन क्रिएटिव है।
ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे मान लीजिए कि अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, अपना प्यार जताएँगे, आपको अनकंडीशनल लव दिखाएँगे कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कितना करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। बहुत जल्दी ये मिलने के लिए आपको बोल सकते हैं या फिर सडनली आ सकते हैं। वेट तो नहीं करेंगे ज़्यादा ये, ठीक है। देखो लास्ट में कितने अच्छे कार्ड निकले, ट्रू लव सोलमेट को दिखा रहा है। देखो आप तो इनको आज भी पाने के लिए बेकरार है, आज भी इनको जीतने के लिए, हासिल करने के लिए बेकरार है, ठीक है। और ये भी पता है कि इस पर्सन ने आपको कहीं न कहीं बहुत दर्द दिया है, अकेला छोड़ा है, तन्हा किया, ये भी आप जानते हो, फिर भी आप इनको पाना चाहते हो, क्योंकि आप दिल के आगे मजबूर हो। ये पर्सन देखो सीरियस नहीं है ज़्यादा, आप ये ना सोचिए ये आएँगे तो डायरेक्टली आपसे शादी करेंगे या फिर आपको बोलेंगे कि चलो ठीक है, घर वालों को मना लेते, नहीं, ये दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि आप इनकी बात मानें, दोस्ती इनसे रखें और धीरे-धीरे अपने प्यार का इज़हार करें, फिर आपसे मिलना-जुलना शुरू करें, ठीक है? ये पर्सन दूर तक का सोचने वाले हैं, हो सकता है कोई और भी इनकी लाइफ में हो सकता है। देखो शक तो ये पर्सन भी करते हैं आप पर। अब इनके मिलने की वजह क्या है? मिलने की वजह ये है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से बात करते हैं या करती हैं, किसी और से मिलना-जुलना हो रहा है आपका, इसलिए आपने इनको चेज़ करना बंद कर दिया, इनसे बात करना बंद कर दिया, इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। अब इनको एक खटक रही है बात, ये कैसे हो सकता है? जो एक टाइम था कि इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता था, रह नहीं पा रही थी, आज वो मेरे बिना खुश कैसे है? ये कैसे संभव हो सकता है कि वो मुझे कॉल मैसेज ना करे, मेरे आगे पीछे ना घूमे? ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे थे कि आप इससे मूव ऑन नहीं कर सकते, इनको छोड़ के जा नहीं सकते या फिर इनके बिना जी नहीं सकते। ये तो सोच रहे थे आप तो हमेशा के लिए हैं ही, ये कहीं जाएँ, किसी से बात करें, क्या मतलब है? लेकिन आप तो इनके लिए हमेशा पॉज़ेसिव रहोगे। तो यही चीज़ इनकी अब गलत साबित हो गई। इसीलिए पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, ये देखना चाहते कि आप किससे बात करते हो, कौन है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, इतना क्यों खुश हो, ठीक है। आपने खुद को इतना इंटेलिजेंट क्यों बना लिया, क्यों सेल्फ लव करने लगे, क्यों आप कहीं ना कहीं कामयाब हो गए, ठीक है। हो सकता है आपका करियर बन गया हो, आपने खुद को इतना फोकस किया कि आपने कहीं न कहीं कोई एग्ज़ाम क्लियर किया हो, कहीं आपकी जॉब लग गई हो, आप स्टेबल हो गए हो, ठीक है। इनको यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो और ये पर्सन इसी वजह से बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्द आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। देखो इनका ध्यान आपकी तरफ रहता है, ये कहीं भी रहें, कुछ भी करें, आपका भी ध्यान इनकी तरफ रहता है, इनका भी आपकी तरफ रहता है। आप तो इन्हें आज भी पालने के लिए तैयार हो, आज भी इनको जीतने के लिए, हासिल करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये पर्सन रुलाए कितना, दिल-दिमाग से तो नहीं निकाल पाओगे आप इनको। कोशिश आपने भी कर ली, कोशिश ये भी करके देख चुके हैं, झूठ बोलना, भागना, बार-बार इन ऑफ वाली सिचुएशन रखना, कभी आना, कभी जाना, इस तरह से ये करके रखे हुए हैं लाइफ़ में, ठीक है। लेकिन हम ये बता दें ये पर्सन सीरियस आज भी नहीं है, इमैच्योरिटी आज भी इनके अंदर है, ठीक है। और ये आएँगे तो ज़रूरी है, अगर आपका मन हो तो इन्हें एक्सेप्ट करें और हाँ, इस एनर्जी को कमेंट में ज़रूर लिखें, क्लेम ज़रूर करें। 444 ठीक है। और दूसरा है कि 666 ट्रू लव करके लिखें ताकि ये फेक इंसान नहीं आए आपकी लाइफ में, कोई सच्चा इंसान आए, आपका सोलमेट आए, ठीक है। कम बैक माई सोलमेट, ठीक है। सोलमेट को आप अट्रैक्टिव कीजिए, फेक आदमी को नहीं करिए, ठीक है। फेक आएगा फिर वही आपको रोना धोना शुरू करेगा, फिर झूठ बोलेगा। किसी अच्छे पर्सन को आप आ, कहते हैं ना, अपनी लाइफ में इन्वोक करिए, उनको बुलाइए, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर लिखें कम बैक माई सोलमेट ट्रू लव, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इनके मन में क्या है आपको लेकर, इनके डीप इमोशंस क्या हैं, ठीक है।
अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। जय श्री कृष्णा।